हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। मैं हूं राज। तो साथियों, बहुत सारे लोगों के बहुत लगातार एसएमएस आ रहे हैं कि सर प्लीज़ आप हिंदी पर वीडियो बना दीजिए, हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करा दीजिए और 2024 से जो 25 में आने वाले क्वेश्चन है प्लीज़ आप उनका सल्यूशन करा दीजिए। तो मेरे भाइयों, आपसे माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, मगर अब वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और बहुत बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। अगर आपने मतलब अभी भी नहीं पढ़ा है ना, आप क्लास 10th में हैं और लगता है आपने नहीं कुछ भी पढ़ा, तो आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों, मैं तुम्हें जो 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पेपर है वो सारे के सारे प्रश्न आपको एकदम सिखा दूंगा अच्छे से। बस आप उन्हें मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी आपका बहुत बढ़िया स्कोर होने वाला है। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो भैया भैया उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छे से इनको पढ़ेंगे। यार 4-4 घंटे 5-5 घंटे की मैराथन क्यों देखने के चक्कर में पड़े हो? कुछ भी नहीं मिलने वाला। अंततः आपकी जो भी पढ़ाई है, जो आपने खुद से की है, वही इम्पोर्टेंट होगी उस बोर्ड एग्जाम में जा करके। ना कि आप 5 घंटे का जो लेक्चर देख रहे हो। यार इतना पढ़ लिया क्या ही है, अभी नहीं पढ़ा तो बस अब वही पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस काहे को चक्कर में पड़े हो कि यार 10 घंटे की मैराथन देखें। वो चक्कर में ना पड़ो भाई, बहुत प्रॉब्लम होगी जब आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट बेहतरीन नहीं होगा। तो प्लीज़ कम टाइम में 10-10 15-15 20-20 मिनट की वीडियो से जहाँ से अच्छा कंटेंट मिले वो ले सकते हो आप। ठीक है, ये नहीं कि कहीं अब चल रही है भैया 10 घंटे की मैराथन, तो वहाँ पर आप अपना समय वेस्ट करें। सो गाइस, डोंट वेस्ट योर गोल्डन टाइम। दिस टाइम इज़ वेरी प्रीसियस टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों देखिए, अब वो सारे प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर है। और ये पेपर है जो 2024 में पूछा गया है। और बच्चों, यहीं से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 70 से 80% जो पेपर है बच्चों, सेम टू सेम इधर से ही मैच होगा 2024 से। ठीक है, और जो क्वेश्चन आउट चीज़ें आएँगी वो मैं सारी चीज़ें करा दूँगा। अगर आपने भाई हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा ना, जो यहाँ पर बार-बार सॉल्यूशन कराया जाएगा बस आप उतना पढ़ के चले जाइएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? तो शुरू करते हैं आज का सिलेबस। बताते हैं कैसे-कैसे आपको। देखो बच्चों, 3 घंटे का प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको, बढ़िया 3 घंटे अच्छे से 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे आप अच्छे से प्रश्न पत्र को अपना पढ़ लीजिएगा ढंग से। ठीक है? और आपको सारी चीज़ें ये पता है कि सभी पर प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ खंड बा में विभाजित होगा, आपको पता है। इसीलिए आपको ओएमआर सीट मिलती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता हुआ है। देखो इसमें सब मेंशन कर रखा हुआ है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सभी उत्तर को ओएमआर उत्तर पुस्तक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से गोल काला कर चिन्हित करें। अब सर जी, यहाँ पर बॉल पॉइंट पेन कैसा होता है? तो बच्चों, ऐसा पेन होता है जो मतलब एक प्रकार से जेल जैसा ना हो। ठीक है, या तो दूसरा आप समझ सकते हैं कि बच्चों वहाँ पर ऐसा आप समझिए कि जैसे पहले जो पेन आया करते थे जिसमें निप लगी हुआ करती थी और जिसमें नील भर के चलाते थे, वो पेन से नहीं करना है। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो 20 नंबर के वो आएंगे और फिर 50 नंबर का इधर आपका आएगा। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। खंड जो बा होगा वो 50 नंबर का आएगा और खंड भा के सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए। अब शुरू करते हैं बच्चों, सीधा प्रश्न को एकदम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को आपको बताएंगे अच्छे से। तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। अब किस लिए प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भैया, किस लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपका आंसर बताना है। ठीक, तो किस लिए प्रसिद्ध थे? तो भैया कहानी लेखक के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, या आलोचना साहित्य के लिए? तो भैया आलोचना के लिए ही प्रसिद्ध थे ना। किस लिए प्रसिद्ध थे? आलोचना के लिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों की गोदान जो है
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है बच्चों कि गोदान किस विधा का उपन्यास है? ठीक है, गोदान किस विधा का लेख है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, तो उपन्यास विधा का। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीर का निर्माण फिर, नीर का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। अब भैया कौन इसके रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी पुट कर सकते हैं आप इसके कि नीर का निर्माण किस विधा की रचना है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, झूठ सच उपन्यास के लेखक हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि झूठ सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा तरीका, झूठ सच उपन्यास के लेखक हैं, तो भैया कौन है? यशपाल जी हैं। कौन है बच्चों? यशपाल जी हैं, इतना में याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 5। ये बच्चों आपका, जैसा मैंने बताया, ये बोर्ड का पेपर है, कोई इधर उधर से पेपर नहीं है। ठीक है बच्चों, छायावाद प्रम की मुख्य प्रवृत्ति है। क्या छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति थी? तो क्या भैया थी, क्या है? तो श्रृंगार और प्रेम वेदना। क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। आप एकदम एकदम बच्चों लर्न कर लेना, इसी से ही आपका पेपर आएगा। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, सब एक एक नंबर के ये सारे प्रश्न हैं। कमल का सॉरी कलम का सिपाही जीवनी है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बच्चों पुटअप किया जा सकता है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो भैया किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की। आप नोटबुक में अपने लिखते जाइएगा, कापी कलम लेकर ही बच्चों बैठिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम होता है, बस आप सुनकर बच्चों ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसका रिवीजन करिए, और मेरी गारंटी है कि आपको भैया 60 से 70-80% पेपर यहीं से ही मिलेगा। ठीक है, तो कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है बच्चों? तो ये आपको बताना है। तो आपने तो कई बार पढ़ा होगा कि सर जी किस विधा की रचना है। तो ये बच्चों जो है, ये है प्रेमचंद्र की कलम का सिपाही। ठीक है, आप याद रखिएगा ये किसकी है? प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है बच्चों, वो रीत मुक्त, किसके? रीत मुक्त की, रीत मुक्त की। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए बच्चों अगले प्रश्न को। हंस पत्रिका के संपादक हैं। अब हंस पत्रिका के जो संपादक हैं, ये आपको पता हुआ है कि हंस पत्रिका को किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है बच्चों, अगला नाटक है, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, जहाज का पंछी कृति की विधा है। जहाज का पंछी कृति की विधा है, तो भैया इसकी जो विधा है वो क्या है? नाटक है। विधा क्या है? नाटक है सर जी। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। अब सर जी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जहाज का पंछी कृति के लेखक कौन है? सर जी आपने विधा तो बता दिया कि ये नाटक विधा के, मगर इसके वो तो बता दो सर जी कि इसका जो राइटर है वो कौन है? इला चंद्र जोशी। कौन है बच्चों? इला चंद्र जोशी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, इला चंद्र जोशी। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का बच्चों, तार सप्तक तीन प्रश्न, किसका 3 टाइम प्रकाशन हुआ? 3 बार। अब कब कब हुआ वो लिखो। सबसे पहला, जब इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया मतलब सबसे पहला पूछा गया। ठीक है, नहीं तो द्वितीय तृतीय ऐसे करके पूछा जाएगा। 3 बार पूछा गया, पहला, दूसरा और तीसरा। जब कभी नाम ना दे तो मतलब आप समझेंगे पहला। अब पहला कब सर जी हुआ था? तो भैया 1943 ईस्वी में हुआ था तार सप्तक का प्रकाशन। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि तार सप्तक
के जो प्रकाशन वर्ष मतलब किसने प्रकाशित किया था तार शब्द, तो याद कर सकते हो कौन बच्चों प्रकाशित किया था, अज्ञे जी ने। किसने किया, अज्ञे जी ने। ठीक है बच्चों, ये आप समझ सकते हैं। और दूसरा कब हुआ सर जी, तो दूसरा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं 1951 ईस्वी में। ठीक है, और तीसरा कब हुआ, 1959 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप देख सकते हैं एकदम, इसको अच्छी तरीके से आप अपने नोटबुक में जैसे लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वेद स्थाई भाव है। निर्वेद किसका स्थाई भाव है, हास्य रस का, शांत रस का, अद्भुत रस का, या करुण रस का। तो निर्वेद, निर्वेद मतलब होता है बच्चों शांत रस का। किसका, शांत रस का। एकदम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अलंकार से क्वेश्चन पूछ लिया गया। पीपर पात सरिस मन डोला। देखो बच्चों ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, सा सी से सरिस क्या क्या दिख जाए, सा सी से सरिस, ये सब दिख जाए तो सीधा आप आंख बंद करके उपमा अलंकार को ढूंढेंगे और वहां पर एकदम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, सीधा टिक कर देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो भैया रोला के जो छंद में जो चरण होते हैं वो बच्चों 4 चरण होते हैं। ठीक है बच्चों, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। अब अगला क्वेश्चन है जो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगमन, तो बच्चों उपसर्ग जो शब्द के पूर्व जुड़कर आए, तो देखो इसमें क्या है, सुर में वी नहीं है, अक नहीं है, ये तो लास्ट का है, तो भैया क्या है, आ है ना, जो शुरू में जुड़ जाए। तो आगमन जो शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग एक ट्रिक याद कर लो, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले। तो उपसर्ग पूछा मतलब शब्द के पहले वाला ढूंढना है। तो आधन गमन, आगमन। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, भलाई में प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब शब्द के बाद जुड़कर शब्द में परिवर्तन ले आना। तो आई है, क्या है, आई। आई याद कर लीजिएगा, क्या होगा, आई होगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलांबर में कौन सा समास है। नीलांबर, ठीक है। अब भैया समास तो इस बार सिलेबस में बहुत सारे पढ़ने, तो अब भैया देखो, जब भी कलर की बात हो, सीधा एक तरीका ये याद रखो कि नीला आंबर, नीलांबर मतलब नीले रंग की बात हो रही है ना, जब भी कलर की रंग की बात हो जाए तो बस आप आंख बंद करके सीधा कर्मधारय समास लगा देंगे। ठीक, पहला तरीका। जब भी गिनती की बात हो, जैसे पंचवटी, ठीक है, ये सब ऐसी जब भी गिनती की बात हो तो द्विगु समास। ठीक, द्वंद्व समास तब होगा जब एक दूसरे का उल्टा हो, जैसे दिन और रात, माता और पिता। ठीक है, तो वो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक, द्विगु मतलब भैया जिसमें गिनती आए। और बहुप्रिय समास क्या होता है, जिसमें जो शब्द दिया होता है उसका अर्थ किसी और का अर्थ निकाले, तीसरे पद का अर्थ निकाले, उसे कहते हैं बहुप्रिय समास। समझ में आ गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे आम, क्या लिखा हुआ है, आम का तत्सम है। आम का आपको तत्सम बताना है। तो आम का जो बच्चों तत्सम होता है वो क्या होता है, अम्र। आप बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या होगा, अम्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। कृत, कृत मतलब कर्ता, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं, कृतवाच्य। कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। ताम्भया शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। तो बच्चों इसमें जो है ताम्भया में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। क्या है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है बच्चों, काला,
ये तो विशेषण है। घोड़ा ये तो संज्ञा है। लड़का ये तो संज्ञा है। तो सर जी क्या है? वह, तुम, मैं, हम, ये सब क्या होता है बच्चों? सर्वनाम। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर कहीं आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो सारे कमेंट डालकर आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों, अब अगर जैसे ही आप कमेंट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएँगे, ठीक है? आगे के क्वेश्चन इसमें करा दिए जाएँगे। बस आप इतने को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।